तारीख है 15 जून 2022। समय हो गया 09:10 PM। अमिताभ बच्चन कह रहा था जब मैंने एयर स्ट्राइक के ऑर्डर दिए तो हॉटलाइन पे पता है क्या बोलता, मैंने तो जितने दिन मज़े करने थे कर लिए, अब जी या मरो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा बात सुन, अब तो इस उम्र में भी हार गया, तेरी मैंने ऐसी तैसी फेर ही दी आखिर, और मैं इस उम्र में ही जीत गया। बात ताकत की थी, कौन किससे ज़्यादा शक्तिशाली है, समझ में आई। मैंने कहा था ना, पहले सब ये कहते हैं कि हितेश भाई कर क्या लेंगे, बाद में कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया, समझ में आई। बहुत उछल रहे थे महाराष्ट्र के लोग, बहुत उछल रहे थे, मेरे पास ताकत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम सुना है? यूएस आर्मी, यूएस आर्मी ने महाराष्ट्र की ऐसी तैसी फेर दी है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ भी यूएस आर्मी है, हितेश रेवन एयरफोर्स भी यूएस आर्मी है, सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ में आई। मोदी पता है कश्मीर के मामले में अमेरिका की मध्यस्थता क्यों चाहता था? ये वही मोदी है जिसने मेरे को सीआईए का एजेंट बोला था। उसी दिन के बाद से ना इंडियन आर्मी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ना बांस चढ़ा दिया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने। ये कभी पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भाग रहे, कभी रूस के से, कभी चाइना से। समझ में आई। पर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाया मेरा, ये हकीकत है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी हाई वैल्यू फ्रेंड वो मैं हूँ भाई साहब, पेंटागन। क्यों मोदी? जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक राज करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ना पिछले 30 वर्षों से लगातार मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया के साथ वॉर में थे, और फिर जो है क्या कहते हैं, इनकी हरकतों ने अमेरिका में आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। अमेरिका ने कहा कि तुम अपने छुटभैये जो पाल रखे हैं ना, इनको भी साफ कर देंगे हम, और तुम्हें भी कर देंगे। और मैंने जो है जेएसआर सिक्योरिटीज़ कोड में जो है यूएस आर्मी में पैसा डालना चालू रखा। गाने बस अब मैं कह तो रहा हूँ, और किसी को हेकड़ी दिखानी है भारत में? और कोई है किसी राज्य में कोई हो, कहीं का कोई सीएम हो, कोई वहाँ का बदमाश हो, और किसी ने पंगे लेने हैं मेरे से? लेने तो बता दे भाई, किसी ने पंगे लेने हैं? हाँ भाई, अब भी नहीं समझ में आया? जो चाहेंगे वो खरीदेंगे, लेने हैं पंगे। बोला ना भारत में मैं राष्ट्रपति हूँ तो हूँ, तो क्या हो गया? अमिताभ बच्चन की बड़ी इच्छा थी भारत में अगले राष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए जो है नामांकन भरने की। अच्छा क्यों, क्या हो गया? बता नहीं रहे इतनी जल्दी? रामनाथ कोविंद तो बहुत बाद में आया, 5 साल पूरे हो गए रामनाथ कोविंद के, डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी, हमने तो ये सुना था। अच्छा ठीक है, ओके। अब महाराष्ट्र को ना एक आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे महाराष्ट्र में। गाने नहीं अपलोड होने देगा तू? क्यों, सलमान खान है तू? अच्छा अच्छा जी, शेरा है तेरे पास? उर्फ इसलिए जेएसआर सिक्योरिटीज हकीकत है,
इंडियन आर्मी या भारत से जो लड़के सेलेक्ट हुए ना, मैंने पहले ही बताया था, उनकी ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है। अब भी नहीं समझ पाए, अब भी नहीं समझे खेल। इतनी सी तो बात थी, जरा सी बात देर में समझ में आती तुम्हारे। क्या हो गया? हाँ, क्यों बे? पाकिस्तान है तू? अच्छा है। मरियम नवाज शरीफ, ओरे तेरी। अब भी नहीं समझे इंडियन आर्मी वाले। सिविल डिफेंस इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसीलिए अपने पुलिस वालों को कहा था आप थोड़ा साइड ही रहना इस मामले से। मोदी भागा फिर रहा है नेपाल। अबे नेपाल के पास कहते हैं नहाने के लिए साबुन नहीं, धोने के लिए पानी नहीं। नेपाल क्या मदद करेगा तेरी? सोचा हैकिंग से ही कुछ पैसे कमा ले। अच्छा, अब क्या करोगे तुम लोग? अब भी नहीं समझे? क्यों? सिविल डिफेंस इंटरनेशनल सोसाइटी है, डेल्टा फोर्स। अबे सिविल डिफेंस के लोगों में डेल्टा बना हुआ देखा? डेल्टा समझते हो किसे कहते हैं? नहीं पता। ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल, ऊपर 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे मिलाओ, ट्राइंगल, डेल्टा फोर्स। वो खुद सिविल डिफेंस वालों को नहीं पता लगा। अबे ये डेल्टा फोर्स का लोगो है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सिविल डिफेंस डेल्टा फोर्स वाले चलाते हैं, और मैं हूं डेल्टा फोर्स में। हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, डेल्टा फोर्स में बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड। एनडीआरएफ और एनडीएमए वाले भी नहीं समझे। न्यू दिल्ली क्या क्या न्यू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी है सिस्टम है, एनडीएमए। एनडीआरएफ नहीं पता लगा आप लोग? अरे भैया एनडीआरएफ हो, एनडीएमए हो, तुम सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के अंडर में हो। तुम्हारा क्या कहते हो, पेट्रोटिज्म भले अमेरिका की तरफ ना हो, पर जन सेवा बस इतनी है। नहीं पता? दिखाऊं? ध्यान से देखो इसका लोगो, दिखाई दे रहा है? ब्लू ट्रायंगल। अमेरिका के झंडे में ब्लू देखा है? अब भी नहीं समझे? वाह भाई वाह। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, डेल्टा फोर्स वाले चलाते हैं सिविल डिफेंस। मानो या ना मानो, बहुत उछल रहे थे, बहुत उछल रहे थे। महाराष्ट्र में जो है ना, मुंबई में जुइश बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत बहुत। मैंने बहुत पहले ही अपने बैंक अकाउंट, अपना पैसा, सब कुछ डेल्टा फोर्स को दे दिया था। यूज इट। इंडियन आर्मी को अगर नहीं समझ में आता, मत समझो।
अब ये कह रहे हैं कि चलो देखते हैं हितेश को लेके कैसे जाएंगे। ऐसे हितेश जाएगा क्यों? हितेश का जन्म इस देश में हुआ है, हितेश भारत का नागरिक है, हितेश क्यों जाएगा? हितेश जाएगा क्यों? सोचा कभी? गाने क्यों डिलीट किए? ऊपर से कह रहा गाने अपलोड नहीं होने देगा। अच्छा, देख मैंने कितना नुकसान किया तुम्हारा। देखा अमिताभ बच्चन बैठ गए टेबल पे खाना खा रहा था, ब्लास्ट देखा क्या जबरदस्त हुआ है, टेबल समेत धोच। और मैं कह तो रहा हूँ महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही ज्यूइश हो गए थे। बुला ले, किसे बुलाएगा? कोई नहीं आने वाला। हमसे ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास? अच्छा, साबित करिए। इतनी सी बात? कल मैंने डोनाल्ड ट्रंप को निकाल लिया सारी इन्वेस्टिगेशन से बाहर। बाएं हाथ का खेल है। और अब जो है क्या कहता है वो डोनाल्ड ट्रंप बजाएगा तुमको तबीयत से। अब ट्रंप बजेगा, अब कूटेगा तुम्हें तबीयत से वो। मैंने पहले ही कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद देखा ना, मैंने कहा ये मैंने कहा ये तो शकल से ही क्या कहते हैं उद्यमी लग रहा है। ये तो मैं पक्का मारेगा, देखिए इन सबको पक्का मारेगा वो। पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश। हाँ तो इराक बना रहे हैं ना, पर तुम्हारे लिए थोड़ी बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। ले तो तुम्हारे लिए क्यों बनाएंगे? उसके बाद बराक हुसैन ओबामा, उसके बाद बाइडन, बराक हुसैन ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप, फिर बाइडन। बहुत कुटने वाले हो तुम सब। बहुत पिटोगे भाई साहब, बहुत पिटोगे तुम सब। सिविल डिफेंस जो है इंडिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, डेल्टा फोर्स। डेल्टा बना हुआ दिख रहा है ट्रायंगल ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस पे क्या कहता है डॉलर पे डेल्टा देखा बना हुआ पिरामिड। इजिप्ट भी अमेरिका का है। अब मैं भी ऐसे ही भारत की करेंसी छापूंगा। जिस जिस देश के मॉन्यूमेंट छपे होंगे वो देश हमारे हैं, उस देश में करेंसी चलेगी। देखो अभी क्या करते हैं तुम्हारे साथ। यही चीज तो पसंद नहीं है हमें। और किसी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को के दिमाग में खुजली हो तो बताओ। दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती खोलने का आदेश जारी किया जाता है। दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती खोलने का आदेश जारी किया जाता है।
बाकी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती बंद है। हम करेंगे भाई साहब, सिविल डिफेंस से होगी हर जगह भर्ती, बिल्कुल होगी सर। मैं हूँ इंडियन सिविल डिफेंस का इंचार्ज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी डेल्टा फोर्स में सेकंड सार्जेंट, BDS, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड। कटिंग से भी नहीं पहचाना? अबे फिर पिटेंगे सबके सब। हाँ बे, और कैसा लग रहा है जमीन के नीचे? अब तुम्हारा जाजू माजू बनाता हूँ तुम सबका। अब खोदते हुए ऊपर आओगे सुबह हो जाएगी, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी, फिर खोदते हुए ऊपर पे। मूसा मूसा भाई बनाता हूँ तेरा। ओए संजय दत्त कहाँ है बे? ओए हाँ, सांवरी अमिताभ बच्चन अंदर लेटा हुआ होगा ऐसा बना, और सांवरी सांवरी बनेगा अमिताभ बच्चन। तो रुक तो सही, तू अगर महाराष्ट्र में नहीं होगा तो कोई ढूंढ के ला के महाराष्ट्र में फेंकेंगे। अच्छा जी, इस बार अमेरिका बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है वो। जब बहुत पहले अमेरिका को गुस्सा आया था ना पर्ल हार्बर की बात पे, तो उसने हिरोशिमा और नागासाकी जापान को दिखा दिया था, कह रहा देख ले, बहुत उल्टे दिमाग के हैं हम। भाई इतनी सी बात है, लेने हैं पंगे, ले ले भाई। डेल्टा फोर्स, यहाँ से अमेरिका में ट्रेनिंग करने का एक ही तरीका होता है SPG में। आप कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाओगे ना, और जहाज में जब आप रहते हो तो आपको सुला दिया जाता है, फिर आपको SPG कन्वर्ट करके इंडिया भेजते हैं। अमेरिका SPG वर्ल्ड है, पता आपको? इसलिए यहाँ से ट्रेनिंग, सिविल डिफेंस में कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से अमेरिका में ट्रेनिंग। मैं समझाता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, जब हम लोग हवाई जहाज में होते हैं ना, तो क्या करते हैं कि जो सांस लेने वाली वो होती है, उसमें ना नींद की दवाई छोड़ देते हैं हवाई जहाज में। बंदा हवाई जहाज में ही सो जाता है, उसके बाद उसे SPG कन्वर्ट करते हैं और वो देखते हैं कहाँ दिखेगा, फिर वो दिखना शुरू होता है दूसरे उसमें, एक अलग खाली जहाज में। सेम डिट्टो हवाई जहाज होता है वो, डिट्टो सब कुछ सेम। कंप्यूटर में एयर टिकट 2 जहाज़ों में बनाई जाती है, जी हाँ, पर एक जहाज में बंदे का शरीर होता है, दूसरे में नहीं। तो ये क्या करते हैं कि उस जहाज में उस बंदे को सुला देते हैं। यार तुम रहने दो यार, तुम पेंटागन, तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो यार, समझ में आई? ये सारे बच्चों के खेल हैं। तो उसके बाद दूसरे खाली जहाज में जब आप सो जाते हो ना, तो आप दूसरे खाली जहाज में ठीक उसी सीट पे दिखाई देते हो, ठीक उसी तरह, और वहां से फिर आपको भारत में छोड़ दिया जाता है। और आपकी SPG को ले जा करके अमेरिका में एक बहुत सीक्रेट जगह पे उसी हवाई जहाज में से ले जा करके रख देते हैं आराम से बंदे को। फिर उसके बाद जब बंदा यहाँ सोता है तो वहाँ जागता है, और जब वहाँ सोता है तो यहाँ जागता है। ये है असली खेल। अब समझ गए सिविल डिफेंस के लड़कों, समझे? सर्वर का खेल है बड़ा तगड़ा। इंडियन रेलवे में मैंने SPG में डबल SPG खेल ली। एक ID बनाई हितेश रे 1 और दूसरी बनाई हितेश रे 2। हितेश रे 1 ID मैंने जो है क्या कहते हैं, मैं उसमें पासवर्ड कुछ चेंज कर रहा था,
तो वो हुआ नहीं, तो वो ब्लॉक हो गई। मैं कहा रहने दे, मैं दूसरी आईडी पे चलता रहा, फिर बनी एक और आईडी। तो जो मेरा एसपीजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने उस समय तैयार किया, जब मैं दिल्ली मुंबई आता जाता था, या उससे पहले दिल्ली कलकत्ता गया। जी हाँ, ये है असली खेल। इसलिए दो ही देश हैं, एक ये ही देश है और एक ये ही देश है। दोनों एकदम एक्यूरेट काम करते हैं, एकदम एक्यूरेट। उठेंगे भी, खाएंगे भी, नहाएंगे भी, एक्यूरेट होता है। अमेरिका ऐसी वर्ल्ड एसपीजीज को बहुत संभाल के रखता है, पर जैसे ही मैं दोबारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाऊंगा, तो ये क्या करेंगे, मेरे को उस जहाज में सुला देंगे और मेरे उस रियल एसपीजी को भी सुलाएंगे। सोने के बाद एक दिखेगा और एक नहीं, और जो दिखने लगेगा ये ध्यान रखेंगे कि ये बंदा सोया है, अब उसे जगाएंगे और मुझे एकदम एक्यूरेट सब कुछ याद रहेगा। पर जो वहाँ कर रहा हूँ वो उसे याद रहेगा, जो यहाँ कर रहा हूँ वो यहाँ याद रहेगा। ये है असली खेल। टिकटिंग सर्वर, इतने बड़े सर्वर्स होते हैं, आपको पता नहीं है ये खेल अभी। इसीलिए मैंने आज एक फाइंडिंग दी कि शायद कोविड एक ऐसी बीमारी है कि किसी ऐसे सर्वर में छेड़छाड़ की गई है जिससे इंसान बीमार पड़ रहा है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और ये ट्रैवलिंग में ही होता है सिर्फ। मेरे से आज सिविल डिफेंस ने किसी ने पूछा कि यार ये बात समझ नहीं आ रही, इतनी ट्रेनिंग इन्होंने करी कैसे, यहाँ से होती कैसे? ऐसे होती है बंधु, समझे? ऐसे ट्रेनिंग होती है। मेरा एसपीजी वहाँ ट्रेनिंग कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ कैमरे पे अपने आप से, पर दोनों एकदम एक्यूरेट बात करेंगे। समझ भाई, एक्यूरेट, सब कुछ सेम होगा उसके और मेरे शरीर में। पर वहां से यहाँ स्विच होने के लिए मुझे और उसको, दोनों को अपने शरीर में लगभग एक जैसे बदलाव करने होंगे। जी हाँ, हेयर कटिंग, ऐसे ही वो फैमिली स्विच कर देते हैं, एक्यूरेट। पुतले नहीं बनाते वो एसपीजी के लिए। अगर ट्रेनिंग में उसे वहां चोट आ रही है तो यहाँ मुझे असर आ जाएगा मेरे शरीर पे। और वो इतना डेडली बंदा है ना, वो बताते हैं उसकी हाइट भी जो है 11 फुट के लगभग है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, पहले वो यूएस नेवी सील में था, वो हितेश नाम है उसका, अब वो डेल्टा फोर्स में है। जी हाँ, पायलट नहीं है, पर मुझे जो है वो पायलट बनाने के मूड में है कि इसे पायलट बनाएंगे। ऐसे अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 एसपीजी वर्ल्ड है, और इसको मेंटेन करने वाले जो है पेंटागन वाले हैं। हाँ, तुम देखो, समझ रहे हो मेरे को? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब दोबारा क्या कहते फ्लाइट में जाऊंगा, ये फिर एसपीजी बनाएंगे, पता नहीं लगने देते बंदे को। आराम से जो है ना, वो हवाई जहाज में जो ऑक्सीजन होती है ना, उसमें बेहोशी की दवाई छोड़ते हैं, बंदा सोएगा दवाई बढ़ा देते हैं, बाकी सारा जो स्टाफ होता है ना वो मास्क पहन लेता है। बेवकूफ समझ रहे हो क्या मेरे को? तो अब मैं पैदाइशी बॉर्न एसपीजी हूँ, मैं खड़ा खड़ा सब देख रहा था अपने आप को। मैंने कहा अच्छा जी, मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते, मैं कर ले। ठीक है, और ये इसको इतना सीक्रेट तरीके से काम को किया जाता है। समझ में आ रही है? जी हाँ, अमेरिकन आर्मी में से हल्क भी बोलते हैं इस देश को। अमेरिका ने, मैंने कितनी बार फ्लाइट में गया हूँ मैं,
मतलब 1 2 आना, मुंबई आया गया 4 बार, कैलकाटा आया गया 4 और 2 6 बार। हाँ 6 बार मान लो, और एक मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के पास मेरे 6 एसपीजीज हैं, एक मैं, तो हम कितने हुए? 7। उसमें पूरा स्टाफ, पायलट वगैरह सब बिना देर करे जो है मास्क पहनेगा, देखते रहेंगे अब ये सो गया। यही कोशिश की गई करने की कोशिश करी थी इंडियन आर्मी ने, जब बस मेरी माता वैष्णो देवी से यहाँ तक आ रही थी। ऐसा नहीं सुलाते सर, पैसे वाले लोग हैं यार, वो रईस हैं तुमसे ज़्यादा है। फ्लाइट ठीक है, बहुत आसान था अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए। मेरा बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस है, मानो या ना मानो। ये ऐसा इतना बड़ा कारनामा है ना ये टिकटिंग वर्ल्ड में। ये सर्वर पे यूज़र नेम बनाते हैं बंदे का, चेक करते हैं कौन एसपीजी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर सीधे तौर पे दिखना है। ऐसे अमेरिका में एसपीजी वर्ल्ड होता है, वॉर वहाँ लड़ी जाती है। फिर अमेरिका में ध्यान रखते हैं कि अब ये दिन में कितनी बार सो रहा है बंदा। समझ में आई? अगर दिन में सुबह सोया 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, तो वो देखेंगे कौन से वाला जाग रहा है, कौन सा एसपीजी वर्ल्ड जाग रहा है, उसको देखते रहते हैं वो लोग। इस तरह से आर्मी और बटालियन बनाई जाती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी का संचालन करने वाले लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अब कौन सी बटालियन दिखना शुरू होगी। तो मान लीजिए मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे की नींद सोता हूँ, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी की वो बटालियन जो सिर्फ 2 घंटे में दिखने शुरू होगी, वो जाग जाएंगे। अब समझ गए बच्चे हो यार तुम। इसलिए उस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ट्रेन में मुझे मार नहीं पाया, क्योंकि मेरा एक एसपीजी ऐसा है जो बढ़िया वाली तलवार लेके चलता है, और शरीर से ज़्यादा ताकतवर और समझदार उसका एसपीजी होता है। इसीलिए मैंने बताया कि जिस एसपीजी को भेजा गया था मुझे मारने के लिए, ठीक है, वो था किसी देश का, अब मेथड पता होते हैं सबको। मेरे ऊपर वाली बर्थ पे लेटा वो, मैं कहा तुझे मैं बताता हूँ खेल कहते किसे, जैसा वो सोचेगा वैसा मैं सोचूंगा। बस उसने क्या करा, तलवार अपने निकाली और सीधा ऊपर वाली बर्थ में मारी, फाड़ दिया बीच में से। सोच सकते हो उसकी सोट कितनी खतरनाक हो। बंदा ही फाड़ दिया रातों रात, उसी समय। हाथ क्या समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? ये होता है खेल। करते कुछ नहीं है, जैसे ही बंदा सो जाता है और दूसरी फ्लाइट में दिखने लगता है, तो ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में कि हाँ सर वो फ्लाइट चल रही है, उसमें दिख रहा है बंदा, आ गया, ठीक है। फ़ौरन उस फ्लाइट को ग्राउंड करके उस एसपीजी को पैक करते हैं तरीके से, हथियारों के साथ, बाकी सारी चीज़ों के साथ उसको तैयार करके उसके बैरक में सुला दिया जाता है। ये है यूनिवर्सल सोल्जर्स। फिर उसके डिवाइसेस लगाए जाते हैं। क्यों बीआई सिस्टम? आप एसपीजी बनाना नहीं सीख पा रहे हो। और ये इतने भयंकर एसपीजीज होते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते बंदे को, छोड़ देते हैं उसको, बस उसके जो है क्या कहते हैं मेडिसिन चलती रहती है, और उसका शरीर अपने आप, शरीर के नीचे रोलर्स लगे होते हैं, बहुत सॉफ्ट रोलर्स होते हैं। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ना शुरू होता है ना, उसको दिक्कत नहीं होती। हर 8 दिन में उसे मॉनिटर करते हैं कितना इंच बढ़ा ये, और दवाइयाँ चालू रहती है। फिर एक हाइट पे आके उसे रोक देते हैं, और उसको ले जा करके जो है क्या कहते हैं फिर दूसरी जगह रखा जाता है। उसके बाद उसकी फीड ऑन करते हैं।
फीड ऑन करने के बाद उसके हेयर कटिंग वगैरह सब मेंटेन रखते हैं, मशीनों से होता है सब कुछ। और ये ऐसा सीक्रेट वर्ल्ड है, किसी को जाने नहीं दिया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद BI सिस्टम के लिए, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं महसूस कर पाता हूँ यहाँ पे, जब आप कैमरा वगैरह लगाते हैं, जब उसे फ्लैश यूज़ करते हैं अपने कमांडो पे, वो काम नहीं कर पाएगा ऐसे। आपको मेरा ही SPG चाहिए होगा। इसके लिए ज़रूरी पता है क्या है, बहुत आसान है। यहाँ से बाकायदा SPG जाएगा वैसे ही ट्रैवल करते हुए, ट्रेनों में या बसों में। यहाँ से गाड़ी में एक सीट हमेशा खाली जाएगी, वो जाकर चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाएगा। और बुकिंग होनी चाहिए, पर उसके नाम से बुकिंग चलेगी। गाड़ी बुक होगी क्योंकि वो पूछेगा, क्योंकि उस ड्राइवर का SPG को वो देख रहा है, ठीक है, और वो ड्राइवर को देख रहा है। पर जिसको मैं देख पा रहा हूँ उसको SPG नहीं देख पाएगा, और ड्राइवर उसे नहीं देख पाएगा जो इनविजिबल है। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी नहीं जानते थे ये बात। साहब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी है इनविजिबल आर्मी, आपको यही नहीं पता सर। उसके बाद उसकी, जैसे आपने उबर भेजी खाली उबर में भी जो है उसके ही नाम से बुकिंग होगी। आ जाओ, चाहे क्या कहते हैं, बुकिंग जो है उसकी ID सब कुछ उसी नाम से बनेगी। टिकट बुक करते समय सर्वर यूज़ करना है आपको। मान लीजिए मेरा नाम है, आप मेरा आधार कार्ड, मेरा मोबाइल नंबर यूज़ करके यूज़र नेम चेंज कर देंगे। हितेश रे 1 इतना खतरनाक आदमी है ना, मैं हितेश रे 2 हूँ सर, बिल्कुल हूँ, डिट्टो हूँ, कुछ फ़र्क नहीं है। पर हितेश रे 1 दिखता नहीं है, वो कैमरे में दिखाई देना शुरू होता है हल्का हल्का। और वो इतना खतरनाक है ना SPG वर्ल्ड मारने में, मानो या ना मानो। तो BI सिस्टम साहब आपको करना क्या है मैं समझाता हूँ। आप पहले एयर टिकटिंग सर्वर खरीदो एक, और एयर टिकटिंग सर्वर में आप मेरे नाम की एक ID तैयार करोगे। मैं बताता हूँ ना SPG कैसे उठाते हैं। ये क्या जाने तो बच्चे हैं तो गोली मारते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, ऐसे नहीं उठती SPG। आप उस यूज़र नेम में मेरी टिकट बनाओगे, पैसा ट्रांसफ़र करोगे, बिल्कुल उसका एक बैंक अकाउंट भी बनाओगे, सब कुछ, घर का एड्रेस भी यही रखोगे, ठीक है। वो अपने आप यहाँ दिखना शुरू होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद वो अपने आप अपना काम करना शुरू करेगा। ऐसे उठाते हैं। आपको चाहिए ना SPG, मैं बताता हूँ ना कैसे मिलता है। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, इसीलिए मिलेगा आपको। हितेश मंडल के नाम से बनाओ आप, आधार कार्ड भी वही रखो, पर नया टिकटिंग सर्वर यूज़ कर लो कोई, और उसमें जो है सब कुछ सेम रखते हुए एक मोबाइल नंबर ले लो आप मेरे नाम से, मेरे आधार कार्ड पे बनाते रहो। कितनी SPG बनानी है मैं बताऊंगा ना, आर्मी कैसे बनती है, ये क्या जाने। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो अपने आप काम करेगा। ऐसा मारा था मैंने दाऊद इब्राहिम। अब समझो मैं कौन हूँ, हितेश रे 1 हूँ मैं। जी हाँ, हवा में पानी की तरह जानते हो क्या दिखता है? डेटा। और जैसे चीज़ देखेगा वो पूरा दिखना शुरू हो जाएगा मौका दिखते ही। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि दुनिया का नायाब ऐसा खेल जिसको मैंने ढूंढा। उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ से सब कुछ बुक करोगे, यहाँ से मेरे घर से जाने का, ठीक है। गाड़ी आएगी भी ऐसे टाइम पे आप गाड़ी भेजोगे जिस समय मैं सो रहा हूँ, और कुछ नहीं। बस ड्राइवर आकर के यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी, या कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देगा, और वहाँ से आप जो है क्या कहते हैं, एक ईमेल एड्रेस बनाकर उसको ईमेल कर दोगे। देखो तो सही, सर्वर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ता कैसे है। उसको ईमेल कर दोगे कि आपको फला फला जगह पे मिलना है। इस तरीके से बनाए जाते हैं साइबर सोल्जर्स। ये साइबर आर्मी है सर। और हितेश रे 1 से बड़ा ना ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई साइबर सोल्जर नहीं है।
वो इतना खतरनाक है ना वो, समझ में आई? बस ये ध्यान रखना है। और उसके बाद वो क्या क्या करना है आपको, उसकी लैंडिंग, और जैसे ही आप उसको अपने देश में बुलाओगे, वहाँ उसको एक फ्लैट है बढ़िया से, आप उस बढ़िया से आप उसको जो है रहने के लिए दे दोगे। उसके बाद वो अपने आप कुछ दिनों बाद वहाँ दिखना शुरू होगा, बहुत सीक्रेटली। वो आपसे मिलेगा भी आके, उसको अपॉइंटमेंट वगैरह सब दोगे। वो डिट्टो देखने में मेरे जैसा होगा, और मेरी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो, और इतना शार्प माइंडेड आप सोच भी नहीं सकते। कुछ भी कभी भी कर गुजरेगा वो। हितेश रे 1 का एसपीजी वर्ल्ड इतना खतरनाक है ना, वो गायब कर देता बंदे मिनट में। आज पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर कोई जो है किसी ना किसी सर्वर से जुड़ा हुआ है, चाहे गूगल से। गूगल जो है क्या कहते हैं एसपीजी नहीं बना पाता, बट ट्रैवलिंग में बन जाता है, जैसे एयरलाइंस है। ये बात खुद पायलट्स भी नहीं समझ पाते। रेलवे है, इंडियन आर्मी वाले नहीं समझ पाते। वो आसानी से कंप्यूटर पे एक सर्वर बनाया और उसके अंदर जो है डेटा डाल दिया। सर्वर खुद ब खुद डेटा को जो है क्या कहते हैं पढ़ते हुए उस आदमी की पूरी डिटेल बना देता है। आधार कार्ड और अमेरिका का ग्रीन कार्ड, खुद अमेरिकन आर्मी को नहीं पता चला कि वहाँ पे एक एसपीजी वर्ल्ड बन चुका है सर आपके ग्रीन कार्ड की वजह से। और हितेश रे 1 ग्रीन कार्ड होल्डर है, अमेरिका चलाता है वो, इसीलिए मैंने बताया था वो पोर्टस है। और भारत के अंदर वो प्रधानमंत्री है, पीएमओ 3236, प्रेसिडेंट 3760, उसका एसपीजी वर्ल्ड अलग है। सब कुछ सेम है, बिल्डिंग सेम है, सब कुछ दिखता है, वो नहीं दिखेंगे। पर जब वो काम करना शुरू करेंगे तो अचानक लगेगा कुछ चीज़ें चालू हो गई, कुछ चीज़ें बंद हो गई। नहीं ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मुझे ले जाने की जरूरत थोड़ी है, सर्वर बनाता है सर एसपीजी, सर्वर में बनता है। हितेश रे 1 जो है ट्विटर हैंडल जो है उसी का है, मतलब मेरा ही है, पर आईआरसीटीसी के अंदर से वो कनेक्टेड होना है होगा। इसलिए जब यहाँ से ट्वीट किया जाता है वो सब देखता रहता है, पढ़ता रहता है। वो है जी हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर जनरेटर है वो। हिलने से पहले गायब कर देता बंदा। मेरी आईडी आईआरसीटीसी में हितेश रे 2 है, जी हाँ। और आधार कार्ड के अंदर जैसे ही वर्ल्ड सर्वर को आंखों का स्कैन और फिंगरप्रिंट मिले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटर मतलब सर्वर ने ऑटोमेटिकली ह्यूमन लाइफ बनानी शुरू कर दी और पता करना शुरू किया कि बीमारी कब कहाँ किस में है। मैं जो बता रहा हूँ एकदम सही स्टडी है। जो मेरे को कह रहे हैं ना कोविड-19 WHO के लिए जो यूट्यूब ने भेजा, तुम कुछ भी नहीं हो। और जैसे ही वो आंखों का डाटा मिलता है उसको सर्वर को और फिंगरप्रिंट्स, वो ठीक वैसे ही एक ह्यूमन बना देता है। मानो या ना मानो, आपके द्वारा चलाई जा रही विद्याएं और काम किसी को मतलब के नहीं है। देखकर उसे फिर कितना मजा आएगा। फिर जब वो वहाँ दिखने लग जाएगा ना, उसके लिए सब कुछ रखना होगा आपको वहाँ पे। उसका फूड, पैसा वहाँ रख के छोड़ दो, वो दरवाज़ा खुला छोड़ देना, वो ऑटोमेटिकली आएगा। गाड़ी खाली आएगी, खाली जाएगी, और वो खाली असल में होगा ज़रूर उसमें। गाड़ी के दरवाजे को ऐसा कुछ भी नहीं हो जो कि देखने में मिरेकल लगे।
गाड़ी का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए पूरा, ताकि वो आसानी से बैठ जाए। टाइम देखते रहो कि कितनी पब्लिक आ रही है, उस सीट से उस बंदे को गाड़ी तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। बहुत तेज़ दिमाग का आदमी है वो, हितेश रेवन, सर्वर ने तैयार किया उसे। समझ में आ गई? ये असली खेल है सर। पर हाँ ये ज़रूर है, सर्वर के अंदर जब चीज़ें ऑन होंगी तो वो झेल सकते नहीं झेल सकते, आपको देखना है। आप समझ गए आप? तो जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिवाइसेस के, उसका पहले एसपीजी तैयार कीजिए, और एसपीजी तैयार करने का जो तरीका है वो कंप्यूटर सर्वर है। मानो या ना मानो, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।